मलिका और विशाखा का प्लान हुआ कामयाब, विक्रांत के सामने आया उसका असली अतीत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जिस चीज का इंतजार हम ऑडियंस को इतने लंबे वक्त से था, फिलहाल वो अब सारा सच सामने आ चुका है। जी हाँ, विक्रांत को उसका अतीत वापस याद आ चुका है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होने वाला है वो ऑब्वियसली मलिका और विशाखा का ही होने वाला है। विशाखा तो भाई एकदम इम्पेशेंट हो रही थी कि कैसे भी करके विक्रांत को जल्दी से मैं उसका सच बता दूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीतू को ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ा सा रुकी हुई थी। धैर्य ने थोड़ा सा उसको रोक रखा था, बट नाउ शी इज लाइक कि अब तो मुझे बताना ही बताना है। और इस चीज को लेकर मलिका के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाने वाली है। शो में जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना है मलिका के द्वारा, और मलिका उस चीज को लेकर पैसे भी गगन से मांग रही है। और इन सारी चीजों का बीटीएस भी रिलीज हो चुका है, जिसमें आप इजीली देख सकते हैं कि गगन पैसों के लिए मना भी कर देता है मलिका को कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो रोनी ये बातें सुन लेता है और कहता है कि देखो बेटा, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आई विल गिव यू मनी। रोनी के पास बहुत पैसा है तो उसने उसको दे भी दिया। और रोनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन पैसों के दम पे उसने अमन को इतने सालों तक विक्रांत बना के अपने पास रखा हुआ था, उन्हीं पैसों की वजह से जो अब मलिका है वो उस सारे सच को बाहर लेके आने वाली थी। एंड अब इवेंट में जाने की बारी है एंड एवरीवन इज लाइक कि चलो भाई इवेंट में जाना है, रेडी होते हैं, निकलते हैं। विक्रांत जब पूछता है अपने पेरेंट्स से कि आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, तो रोनी कहता है कि नहीं, नीतू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, हम दोनों नहीं आ पाएंगे, तुम लोग जाओ। तो जिसपे विशाखा ये कहती हुई नजर आती है कि भैया मुझसे अभी नाराज हैं और अगर आप अभी भी नहीं आए तो ये बहुत गलत होगा और मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया है। क्योंकि विशाखा के दिमाग में यह है कि अगर नीतू और रोनी जब विक्रांत की याददाश्त वापस आएगी उस वक्त पे वहां मौजूद नहीं होंगे तो ये ठीक नहीं होगा। उनका वहां पे प्रेजेंट होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो चाहती है कि किसी भी कीमत पे रोनी और नीतू वहां पर पहुंचे, और वो लोग पहुंचेंगे भी। लेकिन मलिका का प्लान ये है कि उस साइट से, उस इवेंट वाली जगह से हम मन्नत को दूर रखें, क्योंकि अगर मन्नत वहां रहेगी तो वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है, एक्स्ट्रा चीजें सोचती है, समझती है, बहुत ही स्मार्ट है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्लान को फ्लॉप ना कर दे, तो इसलिए मन्नत को कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा, कहीं भेज दिया जाएगा समवेयर, कि मन्नत उस स्पॉट पे मौजूद ना हो। और आपको ये भी बता दें कि लेकिन जब विक्रांत को सामने वो सारा मंजर सब कुछ याद आएगा और जो कुछ भी चीजें हुई रहेंगी, तो उस वक्त पे मन्नत और धैर्य की एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा होने क्या वाला है इवेंट में, तो फिलहाल तो किसी को कुछ खास पता नहीं है, बट समहाउ जो मलिका है वो कुछ ऐसी ही चीजें करने वाली हैं जैसी चीजें विक्रांत के बचपन में हुई थी और जिन चीजों से उसको ट्रॉमा हुआ था, जैसे ब्लड वगैरह देख के चीखने चिल्लाने से विक्रांत जो है वो कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज हो जाता है, पैनिक करने लगता है। तो वही चीजें उसके सामने वापस से होंगी और इस बारी वो धुंधली यादें रही, विक्रांत को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, एक पिक्चर उसके सामने बन के आएगी जिससे वो हर चीज डिकोड कर पाएगा एंड फाइनली उसका याददाश्त तो वापस आ जाएगा, बट वापस से वही चीजें पैनिक करने लगेगा। उस वक्त पे क्या सीन होगा, कैसे विक्रांत रिएक्ट करने वाला है, कैसे खुद को संभालने वाला है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही उसका रिएक्शन क्या होगा मन्नत को लेकर, जब उसे ये पता चलेगा कि मन्नत को ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पता थी एंड नीतू और रोनी को फिर भी उसने क्वेश्चन नहीं किया, उसका साथ दिया है उन लोगों का। तो ये विक्रांत जो है मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार भी ला सकता है, क्योंकि शादी होने वाली है, शादी के दिन नजदीक है और ऐसे में उससे पहले ये सारी चीजें होना, क्या शादी के ऊपर इसका असर पड़ेगा, कैसे होगा मन्नत और विक्रांत का फ्यूचर, ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइव।